हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर बहुत बड़ी है, बहुत खास है, बहुत यूनिक है। ऐसी खबर हाथ लगी है जिसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी सुप्रीमो के बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है, तेजी से वायरल हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की ये चिट्ठी बताई जा रही है। तो ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इस चिट्ठी का क्या उद्देश्य है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सब्र से, इत्मीनान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों, एक चिट्ठी है चंद्रशेखर आज़ाद की, मायावती को ये चिट्ठी लिखी गई है कहा जा रहा है। और ये चिट्ठी बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में आ चुकी है, मीडिया में चिट्ठी वायरल हो चुकी है और इस चिट्ठी पर बहस हो रही है कि ये चिट्ठी आखिर चंद्रशेखर ने क्यों लिखी है। तो इसी चिट्ठी पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आपके सामने बात रखेंगे कि आखिर जो राजनीति है, जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच, वो किस तरह से है और इसका अंत क्या है, इसका अंजाम क्या है, सब बातें आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम सीधे चिट्ठी पर आते हैं। देखिए, ये जो चिट्ठी है रविवार को मीडिया के हाथ लगी है। आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं टिंकू कपिल, उन्होंने मीडिया को ये चिट्ठी दी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से बसपा सुप्रीमो को ये चिट्ठी लिखी गई है। दोस्तों, 4 पन्नों का ये पत्र है और पत्र में क्या लिखा है वो जान लीजिए। पत्र में जो लिखा है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो एक एक शब्द को जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। जैसे गांव में जब होता है ना कि चिट्ठी आती थी मुंबई दिल्ली से, तो कोई चिट्ठी पढ़ता था तो आप उसे बड़े ध्यान से सुनते थे। तो मैं चाहता हूं उसी अंदाज में इस चिट्ठी को भी आप लोग अच्छे से, ध्यान से, धैर्य से सुनिएगा। तो दोस्तों, बताते हैं आपको इस चिट्ठी में क्या लिखा है। लिखा है कि वर्ष 2014 से और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में बहुमत से सरकार बनाई है। बहुजनों के सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने वापसी की है। बहुजन समाज के लिए ये कठिन दौर है। बीजेपी शासन में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ा है और उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुजनों को शासन बनाने का सबसे बड़ा कार्य कांशी राम जी ने किया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ताकत बनकर उभरी और बहुजन आंदोलन भी मजबूत हुआ। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि उनके आंदोलनों में, यानी मान्यवर जी का जो आंदोलन था, उनके आंदोलनों में आपका यानी बहन जी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज वह विचारधारा खत्म होती नजर आ रही है। उन्होंने मायावती से अनुरोध किया है, चिट्ठी में क्या अनुरोध किया है, कहा है कि बहुजन समाज के हितों को देखते हुए हमें अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना होगा। यानी चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि अगर मतभेद है तो मतभेद को भुलाना होगा, बहुजन समाज के हितों को देखना होगा। बहुजन समाज का हित आगे है, मतभेद भुलाना होगा, साथ आना होगा। तो दोस्तों, ये पत्र जो आया है, ये पत्र अब मीडिया में जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये पत्र मीडिया में आया, राजनीति में हलचल पैदा हो गई और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। और जब मामला लखनऊ तक पहुंचा, लेकिन दोस्तों देर शाम होते होते चंद्रशेखर आजाद ने इसे नकार दिया और कहा कि यह पत्र लिखा तो गया है, लेकिन यह पत्र लिखा गया था 2022 में। यानी दोस्तों, जो पत्र अब लीक हुआ वो पत्र 2022 में चंद्रशेखर आजाद ने लिखा था, मायावती जी के लिए 2022 में लिखा था। शायद वो 2022 का दौर जब
विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, आपको याद होगा। शायद उसी दौरान उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। चंद्रशेखर कह रहे हैं कुछ असमंजस की वजह से ये पत्र मीडिया में जारी हो गया है। वहीं उनके प्रवक्ता टिंकू कपिल कह रहे हैं कि ये पुराना पत्र है जो गलती से मीडिया को जारी हो गया। दोस्तों, क्या हुआ? पुराना पत्र है तो क्या हुआ? पुराना पत्र से क्या होता है? बात पुरानी नहीं की नहीं है, बात है दिल की बात की। 2022 में तो पत्र लिखा था चंद्रशेखर ने, लेकिन 2023 में तो इससे बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। बहन जी के लिए गठबंधन को लेकर क्या क्या नहीं कहा उन्होंने बहन जी को अपनी मां कहा, अपनी गुरु कहा, उनको अपना राजनीतिक गुरु बताया। गठबंधन के लिए साफ तौर से बेताबी दिखती है चंद्रशेखर के दिल में। और आपको बताऊं दोस्तों, तो चंद्रशेखर ये बात कई बार कह चुके हैं कि वो बसपा सुप्रीमो से गठबंधन करना चाहते हैं, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था वो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए जरा। लगता है ये इंटरव्यू देखने के बाद में बहन जी हो सकता है आपको कॉल कर ले। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन पक्का माना मैं आप ही को इसका धन्यवाद दूंगा। तो सुना आपने एंकर ने क्या कहा चंद्रशेखर को। यहां पर एंकर ने चंद्रशेखर आजाद को आश्वासन क्या दिया, चंद्रशेखर जी घबराइए मत, गठबंधन पक्का होगा। इस इंटरव्यू के बाद हो सकता बहन जी आपको कॉल करें। तो चंद्रशेखर कहते हैं, सुना आपने, कि आपको ही मैं इसका धन्यवाद दूंगा। तो ये जो चिट्ठी आई है ये चंद्रशेखर ने दबा के क्यों रखी थी, ये लीक कैसे हो गई, और क्या ये जानबूझकर मीडिया में जारी किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और 2022 में अगर चिट्ठी लिखी दी थी तो पहुंचा देते भाई। अगर आप सार्वजनिक मंच से मायावती जी की तारीफ कर सकते हैं, एंकरों से ये कह सकते हैं मेरी बात कराइए, मुलाकात कराइए, तो फिर उस चिट्ठी को इतना देर तक दबा के क्यों रखा गया, ये समझ से परे है। और चंद्रशेखर आज़ाद तो वैसे भी खुल्लम खुल्ला तारीफ करते रहे हैं बहन जी की। 2023 में तो काफ़ी बार तारीफ हो चुकी है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो खबर है, ये खबर मैं आपको बताना चाहूँगा किस हवाले से ये खबर, पहले आप जान लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे सोर्स बताइए। सोर्स देखिए क्या है, एएसबी न्यूज़ इंडिया, ये देखिए बड़ी बड़ी हेडलाइन में पूरा मामला छपा हुआ है। 2 दिन पहले रविवार की ये खबर बताई जा रही है, और ये खबर अब सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल है, जिस पर दोस्तों चर्चा करनी ज़रूरी थी। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने चिट्ठी लिखकर गलती कर दी? क्योंकि अगर चिट्ठी लिखा था तो उसे पहुंचाया क्यों नहीं, संकोच किया? अगर लिखा था तो उसे अगर पहुंचा देते, हो सकता है बात बन जाती। शायद एक बड़ी गलती, एक बड़ी चूक तो नहीं हो गई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, हो सकता था बात बन जाती कभी। क्या पता इस चिट्ठी के बाद कोई बात बन जाती। लेकिन दोस्तों, अब 2022 की चिट्ठी, एक पुरानी चिट्ठी वायरल हो गई है, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को ये चिट्ठी पहुंचानी चाहिए थी, कुछ लोग कह रहे हैं गलती कर दी। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें इस चिट्ठी को लेकर कह रहे हैं। तो अब देखना आगे ये होगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी कोई और भी पहल करेंगे, क्या कोई नई चिट्ठी लिखेंगे, देखना होगा। क्योंकि चिट्ठी लिखना कोई बुरी बात तो है नहीं, पत्राचार तो राजनेताओं में होता रहता है। और अभी आपको बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी 2015 में बनी थी, और आज़ाद समाज पार्टी 2020 में बनाई गई। लेकिन 2015 से लेकर अब तक, यानी मोटा मोटी आप मानिए तो कुल मिलाकर करीब करीब 8 से 9 साल का अरसा बीत गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण और बहन जी की अभी बात नहीं हो पाई है। मुलाकात छोड़िए, बात तक नहीं हो पाई है फ़ोन पर। चिट्ठी अगर पहुंच जाती, हो सकता था ये बात बन जाती, लेकिन शायद एक चूक हुई। खैर, देखते हैं आगे अब क्या करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और क्या कुछ इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से एक चूक हुई? क्या चिट्ठी लिखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने गलती कर दी? और अगर चिट्ठी 2022 में लिखी तो क्या उसे पहुंचा देना चाहिए था? तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये चिट्ठी लिखी, क्या उसे सही समय पर पहुंचा देना चाहिए था? आप लोग क्या सोचते हैं चिट्ठी को लेकर?
ये चिट्ठी आपको कैसी लगी, इसका मजमून कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।